तो हाँ जी, आपका नाम नाब है, नाब। और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है कुंभ। आपने सवाल मुझे लिख के भेजे हैं। कैरियर को लेकर दिक्कत आ रही है, और भी अपनी काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही है। नो, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा, धोखा मिला है। और भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें हैं, लव लाइफ में दिक्कतें हैं, काफ़ी मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही। क्यों आ रही हैं, कारण क्या है? तो कुंडली कैसी है आपकी, आपने जानना है। क्या उपाय करने चाहिए आपको, कौन सा रत्न आप धारण करें, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपको कुंडली के बारे में कुछ जानकारी है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। तो जैसे कि देखो जी, जो कुंडली होती है, आपको पता होगा कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो और ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहला घर सबसे मेन घर होता है। इस घर से आपके बारे में जानेंगे, आपका जो शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का होता है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, 12 ग्रह तो आपको चलो पता ही है कि 12 ग्रह कौन से हैं, और 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाता है वो आप एक बार याद कर लेना। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है। जैसे कि मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में जानना है। चलो, अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर है। अभी मैंने आपको बोला है कि माता का घर है, ये बच्चों का घर है, ये पत्नी का घर है, ये काम काज का घर है। वो घर देख लो। बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में का नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में। तो ऐसे ही मान लो आपकी, हमने माता के बारे में जानना है। चौथा घर माता का है, तो माता के लिए चौथा घर, और चौथे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो माता के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में, वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। वैसे देखो जी, कुंडली आपकी दिखने में तो दिख रही है कि बहुत अच्छी है। जैसे कि आपके ये कुंडली अच्छी होती क्यों है, ग्रह अच्छे होते क्यों हैं, सवाल ये है। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपका कोई ग्रह वैसे नीच का नहीं बैठा, या दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें देते हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, आपका देखो जी, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि दोस्त के घर में है, सूर्य दोस्त के घर में है, गुरु दोस्त के घर में है, बुध दोस्त के घर में है, और मंगल चंद्रमा वैसे दुश्मन घर में बैठे हैं, लेकिन ये घर अच्छा है, युति बनी हुई है, महालक्ष्मी जो बना है। कुंडली देखो जी, दिख तो रही है अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ कुंडली में, जो आपको अच्छे बुरे जो भी आपको चलो मैं विस्तार में समझाऊंगा। होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है वो मतलब आपके ऊपर आज भी, इन सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, हमेशा रहेगा। 9 ग्रहों का असर मतलब जो जिसने जो अच्छा बुरा फल देना आपको देगा हमेशा। बस इनका जो असर होता है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 22 में चली है दशा, 38 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं भाई, वो बड़ा कारण एक गुरु ग्रह है। मतलब आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण आपका गुरु ग्रह जरूर है। तो गुरु का आपके ऊपर असर है ज़्यादा, और कुछ असर आपके ऊपर है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11 महीना 24 में चली है। पिछला 24 मतलब वही पिछले 7 के महीने हो चुके हैं शनि की दशा चली को, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है भाई। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर असर तो सभी 9 ग्रहों का आज भी है, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है जिस ग्रह का, वो है गुरु ग्रह, और दूसरा असर किसका है? शनि ग्रह। और एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। तो पहले सबसे पहले हम साढ़े सती की बात करेंगे। साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती देखो जी, 7.5 साल की होती है, और ये आपकी चली हुई है ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं साढ़े सती चली को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। साढ़े सती देखो जी, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि शनि क्या है? न्याय के देवते हैं। साढ़े सती में वो जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, उसको साढ़े सती में उसका रिजल्ट मिलता है। अगर अच्छे कर्म करता आ रहा है तो साढ़े सती अच्छी जाती है, बुरे कर्म करता आ रहा है साढ़े सती में उसके साथ तो बुरा ही बुरा होता है। तो आपके पिछले, जैसे मैंने बोला, 5 साल हो चुके हैं, आप एक नोट कर लेना। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 5 साल से ही दिक्कतें आ रही हैं, आपको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही पिछले 5 साल से, फिर तो एक कारण आपकी साढ़े सती हो सकती है।
वैसे साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। कई बार होता है कि पहला चरण चलो बुरा फल नहीं देता, बीच वाला बुरा फल दे देता है। मतलब मैं बोलूँगा आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक कहीं ना कहीं कारण आपका साढ़े साथी जरूर है, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि सबसे देखो जी अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि साढ़े साथी बिल्कुल बुरी जाएगी, क्योंकि सभी बंदे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, कुछ बुरे भी कर देते हैं। तो एक तो भाई क्योंकि साढ़े साथी किसकी है, शनि की। तो साढ़े साथी से अगर आप बचना है, क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो साढ़े साथी शनि की, तो शनि के आप उपाय जरूर करो। तो वो भी आपको मैं चलो बाद में बताता हूँ। अब देखो बड़ी दशा गुरु की है, सवाल की ये गुरु कैसा है। गुरु आपका है तकरीबन अच्छा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक आपकी चल रही शनि की अंतरदशा। अब पहले मैं शनि की अंतरदशा की बात करूं कि शनि की जो अंतरदशा चली हुई है आपकी, ये अच्छे फल देगा जब बुरे। ये दशा आपकी पिछले 7 महीने हो चुकी हैं, 11 महीना 24, मतलब 7-8 महीने से ऊपर ही हो चुका है। और अभी छठा महीना 27, अभी भी देखो 2 साल की पड़ी है शनि की दशा। अब शनि को विस्तार में जानते हैं। शनि देखो पहले कहाँ बैठा है, ये बैठा है पहले घर में। पहले समझो पहला घर किसका, जिसमें मैंने आपको बोला था ये जो 12 घर हैं, 12 घरों में सबसे मेन है आपकी पहला घर। क्योंकि 7वां घर तो आपकी पत्नी का हो गया, ठीक है भाई, पत्नी कैसी है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे भाई, आपका स्वभाव कैसा होगा, बोलबानी कैसी होगी, रंग कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को हमें देख के पता चलेगा। और पहले क्योंकि घर का मैंने आपको फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में देखो 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा आपके बारे में। और पहले घर में आके बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि जो है आपका दिखने में तो दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक तो पहला घर घर अच्छा, और यहाँ पे बुध की राशि बैठा है। बुध को शनि अपना दोस्त मानता है। और शनि इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक मतलब ये लग्नेश बुध का मित्र है, और ये 9वें घर का मालक है। मतलब शनि पहले घर में आके बैठा है, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का ये 8वां घर है जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। और शनि भाई इस 9वें घर का भी मालक है। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो भाग्य कैसा होगा, शनि से देखेंगे। अब शनि बैठा पहले घर में, बुध की राशि मित्र राशि। मतलब मैंने भी क्या बोला, दिखने तो दिख रहा है शनि अच्छे फल देगा, क्योंकि घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, योग कारक है। अच्छे फल देगा क्या, उस वाली है। 8वां घर उम्र, उम्र सर के ऊपर बैठी, उम्र लंबी कर देगा। भाग्य सर के ऊपर बैठा है शनि, आपको भाग्यशाली बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। 3 दृष्टियाँ हैं। अब बुरा फल क्या देगा, यहाँ से बैठे बैठे किसकी दृष्टि पड़ रही है, तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे सूर्य की राशि, शत्रु राशि, इस घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। पहले घर से 7 में दृष्टि पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर जो कि है पति पत्नी का घर, और शत्रु राशि है, इस घर को ख़राब करेगा, पत्नी घर को। पत्नी घर को ख़राब का मतलब है कि आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह हो गया तो पत्नी से आपका मनमुटाव होगा। 10वें दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। 10वां घर काम काज में दिक्कतें आना, कुछ पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होना। और शनि क्या है, क्रूर ग्रह है। पहले घर में बैठा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। तो अभी आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। शनि अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरे फल में से बुरे फल क्या हैं आपको, क्रोधी, जिद्दी, पत्नी संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। और शनि क्योंकि 8वें घर का भी मालक है भाई, उम्र तो लंबी करेगा, लेकिन 8वें घर से बीमारी भी देखी जाती है, और भी ख़राब चीज़ें हैं। तो ये आपको बीमार भी करेगा, हेल्थ में भी आपकी दिक्कतें पैदा करेगा। आप चाहे नोट कर भी लेना। अब यहाँ पे एक आपको देखो, जैसे थोड़ा बहुत पता है कुंडली के बारे में, लेकिन आपने एक बड़ी चीज़ नोट नहीं की, वो है कि शनि जो है किसी के नक्षत्र में बैठा, और वो है राहु का नक्षत्र। ये मुझे यहाँ पे सबसे बुरी बात लगी है शनि की। मतलब शनि चलो मैं फिर भी इसको बिल्कुल अच्छा मान लेता, लेकिन ये गड़बड़ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये राहु के नक्षत्र में जाके बैठ चुका है, और राहु बैठा 12वें घर में। मतलब शनि आपको बुरे फल भी भाई जरूर देगा। और आप चाहे नोट कर लेना कि जब से शनि की दशा आई आपकी, आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें आपकी आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे कि जब से भाई दशा आई है दिक्कतें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि शनि बिल्कुल बुरा है भाई, नहीं, मतलब रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल में क्या देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, काम धंधे में दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, गुस्सा बढ़ जाएगा आपकी, क्रोधी तो बनाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको शास्त्र में दिखा भी देता हूँ क्या लिखा है। और यहाँ पे देखो मैं इसको नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आपका है मिथुन लगन, तो यहाँ पे देखो मिथुन लगन है। लगन भाव में शनि हो तो जातक मानसिक रूप से सदा परेशान रहने वाला होता है, कई बार बड़े बड़े संकटों में भी फंस जाता है, किंतु भाग्य के कारण उबर भी जाता है। क्योंकि भाग्यश भी हाँ लगन में बैठा, मैंने आपको जैसे बोला भाग्यशाली भी बनाएगा भाई बहनों के सुख संयोग में, क्योंकि तीसरे घर को देख रहा है। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन में दोष, क्योंकि 7वें घर को देख रहा है। यदि कुंडली मंगल दोष है ये तो चलो नहीं, क्योंकि चाहे तो पिता, हाँ 10वें घर को देख रहा है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार,
और क्योंकि 32 की आयु के बाद ही आपका भाग्य साथ देगा, जा तब तक आपने क्या कर रखा है, आपने बोला था इसका नीलम कर लिया। अब रत्न क्या करता है, रत्न का काम समझ लो क्या है। रत्न बस ग्रह की जो पावर है उसको 10 गुना कई गुना बढ़ा देगा। जैसे शनि 14 डिग्री का बैठे, पावर है इसकी 14 को आपने समझ लो पावर दे दी, 14 को प्लस कर दिया, पावर समझ लो आपने 20 कर दी। अब पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे और बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल जैसे कि हेल्थ ज़्यादा खराब होगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। तो भूल के भाई नीलम धारण मत कर लेना। पहले आपको दिक्कतें आ रही है, नीलम ऊपर से धारण कर लेना। ये मत सोचना कि नीलम धारण कर लूँगा शनि अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा होता भाई मैं आपको अभी क्या बोलता कि 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो। आप मान के भी कर लो, ये भी शुक्र का भी कर लो, बुध का, सभी कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाए। ऐसे रत्न धारण नहीं होते, रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे नहीं होते, सिर्फ उनकी पावर बढ़ती है। तो नीलम का भी धारण मत कर लेना, उल्टा बुरे दिन शुरू आपके हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, अब सवाल ये है, एक पेन कापी में लिखो कि अगर आप शनि को सही करते हैं आपको क्या फ़ायदे होंगे। देखो जी, शनि के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके हैं 2 कारण। एक तो चल रही है आपके ऊपर साढ़े और साढ़े किसकी है, शनि की। तो शनि को उपाय करोगे साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा। एक आपकी जो दशा चल रही है उसका भी बुरा फल नहीं मिलेगा। और मैं फिर बोलूँगा शनि को नेगेटिव मत रखना, बुरा मत रखना। वो गड़बड़ बस क्यों दे रहा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है और राहु एक दानव ग्रह होता है। अब शनि के जो आपने उपाय करने हैं, ज़्यादा उपाय करने हैं, और आपने बोला था आप पाठ पूजा नहीं करते, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, सीधी सी बात है, पाठ पूजा तो करनी पड़ेंगी। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, आप 24 घंटे में भाई 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, बताओ यार। तो पाठ पूजा के लिए क्या करना। अब शनि के उपाय क्या है, पहला उपाय शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप शनिवार को खासकर शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के वहाँ पे आओ, प्रार्थना करो जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है साढ़े और मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ। आप और आपकी 10 भी चल रही है तो मतलब आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। और भाई अभी बिल्कुल अंडे खाते हो बंद कर दो, बोल के अंडे मत खाओ, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, नशे बंद कर दो। अगर शराब पियोगे शनि आपका और ख़राब हो जाएगा। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। रात के समय ये पाठ पढ़ना है या आपने सुनना है। तीसरा उपाय है आप शनि कवच का पाठ भी पढ़ लो आपकी, ताकि हेल्थ अच्छी हो। वैसे तो कई और भी उपाय हैं, लेकिन आपने बोला था आप पाठ पूजा ज़्यादा नहीं करेंगे, चलो मैं आपको ज़्यादा उपाय नहीं बोलता। वैसे तो यहाँ पे 10 उपाय शनि के निकल आते, चलो ज़्यादा नहीं, मतलब भाई 3 उपाय तो जरूर ईमानदारी से करना। ज़्यादा उपाय आपको मैंने कुछ नहीं बोला, जिसमें से आप शनि का अगर व्रत रख सकते हैं व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो, ज़्यादा नहीं, चलो सलाली कर लो। एक और उपाय लिख देता हूँ, वो है हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, क्योंकि हनुमान जी को भी ये वरदान है। तो शनि के लिए क्या क्या बोला है, शनि मंदिर जाओ, वो आपकी मर्जी से रोजाना जाओ या शनिवार को जरूर जाओ। शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, ये तो रोजाना करना भाई। और शनि कवच का पाठ भी पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि दोनों पाठ तो नहीं कर पाऊँगा तो कवच का पाठ चाहे रहने दो, शनि चालीसा भी चलो छूट आपको दे दी है, एक शनि चालीसा तो जरूर पढ़ो भाई रात के समय। कब तक, कम से कम 2.5 साल तक ये उपाय अपने करने हैं। और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, चाहे कर लो, वो आपकी मर्जी है, कर लोगे आपके लिए अच्छा ही भाई। मैं फिर बोलूँगा कि देखो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पूरे काम धंधे को टाइम दे रहे हैं, परिवार को टाइम दे रहे हैं, भगवान के लिए कोई किसी के पास कोई टाइम नहीं है। फिर बोलते हैं लाइफ में कष्ट आ रहा है, दुख आ रहे हैं। दुख ना आए तो क्या आए भाई, जिसको टाइम देना है उसको टाइम देंगे, वो उससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। बल्कि ये नहीं कि हम भगवान के लिए टाइम निकाल रहे, नहीं भाई, वो टाइम बल्कि हमारे जीवन को सही करेगा, हमारी परेशानी को सही करेगा। अब ये तो इस शनि की बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी दिक्कतें क्योंकि शनि की वजह से ही हैं, क्योंकि एक तो साढ़े चल रही है, डबल आपके ऊपर असर है, शनि की अंतरदशा है। और ये मत सोचना कि शनि बिल्कुल बुरा है भाई, दान इसका चाहे रहने दो, क्योंकि अच्छा भी कहीं दे रहा है, जैसे उम्र के लिए अच्छा है, कुछ चलो भाग्य साथ देता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर सवाल है कि जो बड़ी दशा गुरु की है। और एक और बात, शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा, आपने एक राहु का भी उपाय करना है, जिसमें से है आप राहु का अगर कर सकते हैं कवच का पाठ पढ़ लिया करो। अगर आपका टाइम लगता है, पाठ 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में ये पाठ आप पढ़ सकते हैं या सुन लिया करो रात के समय। और राहु की वस्तुओं का दान कर दिया करो। दान में कई प्रकार के दान है, वो दान देख लेना, लेकिन एक बेस्ट दान है सत्यनारायण जी का दान, पंछियों को डाल दिया करो। तो राहु, अब ये तो ही शनि की बात। अब देखो बड़ी बात है जिसकी बड़ी दशा है गुरु की। अब सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और गुरु के साथ देखो बुध बैठा है। तीसरा घर पहले समझो किसका है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। अब गुरु जो है तीसरा घर भी चलो ठीक है, और वहाँ पे 5 लिखा सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालिक। 2 घर कौन से, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर,
पत्नी कैसी होगी, सातवां घर। सातवां घर डेली की इनकम का भी होता है, सांझ के कामों का भी होता है। अब सातवें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। सवाल है कि गुरु अच्छे से बुरा, गुरु आपका गुरु बहुत अच्छा है, दोस्त का घर है, घर भी ठीक है। तीसरा घर कोई छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा, कोई दुश्मन के घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा, दोस्त के साथ बैठा, बुध के साथ। और 7वें घर से 9वें घर में बैठा है, और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को। देखो जी, अगर आपकी मान लो पत्नी का सुख देखना है, पत्नी का घर है 7वां, 7वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। पत्नी के लिए एक तो गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, इसके अलावा पत्नी घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और शुक्र है पत्नी का कारक। 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। शनि हम पहले देख चुके हैं, शनि ये दिखा रहा था कि विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, वो भी आपके गुस्से की वजह से। तो भाई गुस्सा करना बंद कर दो, लोगों से सबसे प्यार से बोलो, जी जी करके बोलो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। अब पत्नी घर का मालक गुरु भी अच्छा है, क्योंकि ये तीसरे घर से 5वीं दृष्टि डाली इसने अपने घर के ऊपर, 7वें घर के ऊपर। तो गुरु भी दिखा रहा है कि भाई आपकी पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, और गुरु आपकी डेली की इनकम अच्छी कर देगा। और गुरु आपके 10वें घर के भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। गुरु आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, मेहनती साहसी बना देगा, भाग्यशाली, धार्मिक। 11वें घर को देख रहा है, इनकम अच्छी, लाभ। मतलब गुरु की जो दशा है आपका हज़ारों अच्छे फल देगा। पत्नी का सुख अच्छा, काम का सुख अच्छा, पिता। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई, नोट कर लो, क्योंकि इससे पहले थी आपकी राहु की दशा। नोट कर लेना भाई कि जब से गुरु की दशा आई भाई, इसके बाद लाइफ में काफ़ी आपके चेंज आया होगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई होंगी। लेकिन हाँ, बीच में मैं मानता हूँ, क्योंकि 7.5 आपकी पिछले देखो 5 साल हो चुके हैं चली को। मतलब आपकी अगर पिछले, गुरु तो अच्छे फल दे रहा है, ये मत सोचना कि गुरु की दशा दिक्कतें दे रही है, नहीं भाई। दिक्कतें जो आपकी आ रही हैं पिछले कुछ सालों से, वो एक कारण आपकी 7.5 हो सकती है, और दूसरा कारण ये शनि की दशा भी। तो गुरु आपका अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है भाई। अब गड़बड़ क्या हुई है, 2-3 गड़बड़ी हुई हैं। पहली गड़बड़, आपका गुरु अस्त बैठा है, मृत बैठा है, अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं। दूसरा कारण, वो 2 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। तीसरा कारण, जो गुरु है ये केतु के नक्षत्र में बैठा है, और केतु बैठा है छठे घर में, ये भी गड़बड़ है। तो अब सवाल है कि गुरु के लिए क्या किया जाए ताकि गुरु के अच्छे फल बढ़ जाएँ, बुरे फल जो है वो आपको ना मिलें। तो गुरु के लिए भी आप गुरु के भाई 3, 4, 5 जो उपाय हैं वो आप करो, जिसमें से पहला उपाय है गुरु का करो मंत्र जाप। मंत्र इसका एक तो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, वो कर लो, चाहे ये कर लो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, वो आपकी मर्जी है। जरूर करना है सुबह के टाइम, चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो आपकी है मर्जी। दूसरा है, इसके 2-3 पाठ हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये भी 2-2 मिनट के पाठ है, सुबह के टाइम निकालो, इनको पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है, आप बृहस्पति देवता की आरती कर लिया करो। जब ये पाठ पूजा आपने कर लिया, उसके बाद आरती कर लिया करो। बृहस्पति देवता की आरती यूट्यूब पे लिखना, निकल आएगी। और भी वैसे उपाय, लेकिन चलो उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, फिर फिलहाल ये उपाय करो, मंत्र कर लो। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, बृहस्पति की आरती करनी है। और आपने बोला था इसका रतन दान करो, जो नहीं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल रतन दान कर सकते हो। पीला पुखराज कर लो, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। तो ये देखो जी, आपकी अभी बात हमने की है गुरु की, जो कि अच्छा है, लेकिन बस अच्छे फल जो है कम होंगे, क्योंकि अस्त है और बाल अवस्था में बैठा है। अब देखो, गुरु के साथ इसी घर में बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है, बुध की बात कर ही लेते हैं। बुध भी आपका भाई बहुत अच्छा है। बुध इस कुंडली में लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है, इसकी वजह से अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है, घर भी अच्छा, सूर्य की राशि मित्र राशि। अब बुध भी अच्छे फल क्या देगा, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। एक तो बुध का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। चौथा घर है माता मकान वाहन। बुध आपको भाई लाइफ में माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और बुध की आपकी चलेगी दशा 27 के बाद, वो समय काफ़ी अच्छा होगा, उसमें आपको मकान वाहन का सुख बढ़ेगा। और मेहनत के घर में बैठा, खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और बुध पहले घर का भी मालक, जहाँ शनि बैठा है, पहले घर में 3 लिखा है, मालक बुध। शरीर तीसरे घर में, बुध भी आपको काफ़ी मेहनती साहसी बनाएगा। मेहनत के बल पर भाग्य घर को देख रहा, आप भाग्योदय करेंगे। यहाँ पे मित्र राशि है, और देश देश की यात्रा करवाएगा। और बुध की दशा आपकी जो आगे चलेगी 27 के बाद, वो समय काफ़ी अच्छा होगा भाई, बुध आपका बहुत अच्छा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो दूसरे घर में बैठे, मैं सूर्य शुक्र की बात करता हूँ। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखेंगे, जो कि बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, एक अच्छे घर में बैठा है। मतलब आपका चंद्रमा एक अच्छे 9वें घर में, भाग्य घर में बैठा है, और साथ में मंगल के बैठा है, ये भी अच्छी बात है, लक्ष्मी योग बना है।
मतलब धन आपका चला गया भाग्य घर में, भाग्य में चंद्रमा आपको धन देगा। चंद्रमा फिर भी आपकी किस्मत की बदौलत, भाग्य की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लक्ष्मी योग भी है, मतलब धन तो देता रहेगा लाइफ में। अब क्योंकि दूसरे घर से 8वें घर में बैठा है, शनि की राशि है, थोड़ा सा धन खर्च भी होगा लेकिन धन देगा, चलो ठीक है। अब दूसरे घर में जो सूर्य शुक्र को भी देखना पड़ेगा धन के लिए। अब सूर्य भी आपका बहुत अच्छा, क्योंकि धन के घर में यहाँ पे ये चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। सूर्य भी आपको भाई धन देगा, धन के घर बैठा है। कैसे धन देगा? सूर्य पिता का कार्य का, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, और तीसरे घर का मालक वो यहाँ पे बैठा है। और अगर कोई छोटा भाई बहन को, उससे भी आपको धन मिल सकता है, या खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। लेकिन देखो दशा देखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी धन घर में बैठा है। शुक्र है तो चंद्रमा की राशि, लेकिन इस कुंडली में योग कारक है। 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि, संतान घर का मतलब शुक्र धन घर में बैठा है। संतान से धन, संतान होने के बाद भी आपको धन मिलेगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद, या आपकी संतान आपको धन कमा के देगी। लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी खर्चा, धन आपका धन खर्च भी कराएगा, खासकर शुक्र की दशा में। शुक्र आपके खुद के ऐश्वर्य के ऊपर भी धन खर्च आपका हो सकता है। पत्नी से भी आपको धन मिलेगा, मतलब शुक्र ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी अस्त बैठा है भाई, तो इसके तो अभी उपाय चलो रहने दो, क्योंकि जब कभी इसकी दशा होगी उसमें इसके उपाय कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जी, आपके सवाल की राहु की मैं बात करता हूँ कि राहु अच्छा जो बुरा है। देखो जी, राहु बैठा है 12वें घर में, राहु को 12वें घर में अच्छा नहीं माना गया। जब भी राहु 8वें या 12वें घर में हो दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन राहु 12वें घर में बैठा है उच्च का, ये चलो एक अच्छी बात है कि है तो उच्च का, लेकिन घर अच्छा नहीं। और राहु की 3 दृष्टियाँ, 5 में बढ़ेगी, चौथे घर के ऊपर यहाँ पे कन्या राशि है, मित्र खुद की राशि है, 7 में यहाँ पे नीच राशि। राहु देखो जी जो भी अच्छे बुरे फल देगा, खासकर अपनी दशा में देगा, और इसकी बड़ी दशा पहले निकल चुकी है। 12वें घर में बैठा राहु सबसे बड़ी दिक्कत क्या करता है? खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और साथ में छठे घर को देखें नीच राशि, खर्चे के बढ़ने की वजह से छठा रोग, रोग के ऊपर भी खर्चा बढ़ता है, शत्रु के द्वारा खर्चे बढ़ना, छठा घर कर्जा, अगर खर्चे आपके बढ़े ज़्यादा तो आपको कर्जदार भी बना सकता है राहु। और अभी भी आपकी ऊपर थोड़ा सा राहु का असर दिखेगा, क्योंकि शनि जो है राहु के फलों को दिखाएगा। क्योंकि राहु समझ लो आपके सर के ऊपर है, तो आपकी हेल्थ भी अभी ख़राब होगी, हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ना। तो राहु मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि राहु बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा, लेकिन राहु क्या है, दान वगैरह है भाई, इसके लिए बुरे फल देने का आम बात है। तो राहु की आपको मैंने बोला था, राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ो, कम से कम जब तक ये शनि की आपकी दशा है तब तक ये पाठ पढ़ो, और राहु का दान किया करो, क्योंकि इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है। मतलब शनि का ऐसा नहीं कि आपके ऊपर असर अभी शुरू हुआ है, शनि आपको बचपन से जो अच्छा बुरा फल उसने देना दे रहा है, बस अभी असर इसका बढ़ चुका है, क्योंकि अभी इसकी दशा थी आपके ऊपर। और जैसे मैंने बोला, ये सबसे बुरी बात है कि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ है। और ऐसे यहाँ पे आपका जो मंगल है वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, और मंगल इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। 11वां घर आमदनी, लाभ, लाभ आमदनी भाग्य घर में, भाग्यवंशी आपको लाभ देगा, धन देगा, इनकम देगा, मंगल भी दिखा, लेकिन क्योंकि राहु के नक्षत्र में धन आपका खर्च भी होगा, साथ में लक्ष्मी योग बना है, और मंगल छठे घर का भी मालक है, थोड़ा सा मार्केश भी है। और केतु बैठा छठे घर में है तो उच्च का, उच्च का मतलब छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, रोगों से बचाएगा शत्रु, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रोग दे देता है इसकी अपनी दशा में। तो अभी तो ज़्यादा आपको नहीं, मैं मेन ये बोलूँगा कि आप अभी सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, एक तो आप है कि आप गुरु के जो उपाय हैं ज़्यादा करो। वैसे तो गुरु के भी यहाँ पे देखो जी कई उपाय हैं, गुरु का गायत्री मंत्र होता है वो आप कर सकते हैं, गुरु के देवता विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो, लेकिन वो आपकी मर्जी, लेकिन ये उपाय ज़रूर करो, मंत्र जरूर करना है सुबह के टाइम, चाहे 1 माला, चाहे 2, 3, 4 माला, जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा करोगे ज़्यादा फ़ायदा है। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, चाहे 1 बार पढ़ लो, चाहे 2 बार, वो आपकी मर्जी है। बृहस्पति की आरती कर लो, और रतन इसका दान कर लेना। और शनि के उपाय लाजमी है, कंपलसरी हैं। शनि मंदिर जरूर जाना है आपने, शनि चालीसा जरूर पढ़ना है या सुनना है रात को। इसका कवच का पाठ भी पढ़ सकते तो पढ़ लो भाई, हेल्थ के लिए होता है, ये हेल्थ आपकी अच्छी कर देगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अगर व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, शनि देवता की भी आरती कर लिया करो, वो भी लिख लो कि शनि की भी आरती आपने करनी है पाठ पूजा करने के बाद। और राहु कवच का पाठ अगर टाइम है पढ़ लो या सुन लो रात के समय। और राहु का दान करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। बाकी आपको बोलूँगा नीलम उतार के रख दो। एक और आपके मैं सवाल देख लेता हूँ अपने जो लिख के भेजे हैं। आपने ये बोला लाइफ अनकर्टेन ऑफ पर्सनली नो हेल्थी रिलेशनशिप विद रिलेटिव फैमिली इन लव लाइफ। वैसे एक बार कॉल करके मुझे बता देना जो आपकी दिक्कतें हैं, लव लाइफ में दिक्कतें हैं, कैरियर प्रॉब्लम है, हाई हार्ड। क्योंकि मैंने जैसे बोला 7.5 भी चल रही है। आप एक नोट कर लेना कि पिछले 5 साल से आपको लग रहा है कि दिक्कतें आ रही है, तो वो कारण एक 7.5 होगी आपकी।
अगर लग रहा है कि नहीं भाई अभी अभी से दिक्कतें आ रही हैं, पिछले बस कुछ महीने हुए हैं जो ये शनि की जब से चली है दशा, फिर आपको शनि दिक्कतें ज़्यादा दे रहा है। अपना 2 की काफ़ी मिला, क्योंकि मैंने फिर बोलूँगा आपने नीलम एक तो उदाहरण कर लिया, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि नीलम के बाद आपकी दिक्कतें बड़ी भी होंगी। काले कपड़े मत पहना करो, बिल्कुल कम कर दो, काले नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ किया करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। बाकी देखो जी, मैं बस ये बोलूँगा अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, दिक्कतें दूर हो जाएं, तो ये पाए करो शनि के, खासकर शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास रोजाना जाओ मंदिर में, और वहाँ पे बैठ के शनि चालीसा पढ़ लो चाहे।